शुरुआत तो इसमें मौज आता है, कभी भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ में हमें शुरुआत में खुद की मौज नहीं आता सर, हम जब उसमें करते आते हैं सर, वो चीज़ में करते आते हैं उसमें घुस जाते हैं, तो सर अपने आप फिर थोड़े टाइम में सर उसमें मौज आने लगता है, मतलब वो करते करते सर बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे कोई भी बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं स्टेनोमेट्रिक पढ़ रहा हूँ, उसमें सर बहुत बोरिंग लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा सर, उसके अंदर जाते जाएंगे बाद में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है बहुत बाद में। तो सर इसमें परेशानी है सर, हम कैसे चुन पाएंगे सर कि हमें किसमें मौज आ रहा है? फिर चुनने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर चुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ मिल गया है ऐसा, तो फिर क्यों तुम्हें भटकना है? फिर ये अपने ऊपर क्यों थोपना है ज़बरदस्ती कि मिल गया है लेकिन उसके बाद भी कुछ और पकड़ना है? क्यों? इनफाइनाइट वैरायटी हो सकती है काम की, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और ज़िंदगी तुम्हारी कितनी बड़ी है? और उसमें से 1/3 जीत चुके पहले ही, बाकी वर्किंग लाइफ कितनी बची है? 30 साल, 40 साल। तो उसमें तुमको क्यों भटकना है? अगर वाकई कुछ ऐसा मिल गया है जिसको, जैसा मैंने कहा, कि तुम कर सकते हो, भले ही उसमें तुम्हें पैसे मिले ना मिले, भले तुम्हें उसमें रिकग्निशन, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, तो ठीक है, बात ख़त्म। मुद्दे को क्यों ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना है? ठीक है। और कोई बहुत छोटी सी बात भी हो सकती है, कोई बहुत साधारण सा काम भी हो सकता है, मिल रहा है तो ठीक है, हो गया। कोई बहुत बड़े बड़े काम करने हो ये आवश्यक नहीं होता बेटा, और ये भी आवश्यक नहीं होता कि जो तुम्हें आज करके शांति अनुभव होती है 5 साल बाद भी तुम वही करते रहो। जीवन चलता रहता है, काम भी बदल सकते हैं, बदलने चाहिए। जब बदल रहे हो तो फिर तो भी मत रोको, बदलने दो। महत्वपूर्ण बात काम की नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम उस काम में क्या मन लेकर के जा रहे हो, बिना लालच के और बिना डर के। बस यही 2 बातें बोली हैं और 5वीं बार बोल रहा हूँ उनको। बिना लालच के और बिना डर के तुम जिस भी काम में उतर सको वही काम बढ़िया हो गया, वही काम अच्छा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। असली बात काम है ही नहीं, असली बात मन है। इसको मैं ऐसे कहा करता हूँ कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, मन खराब है उसकी वजह से, दोस्त से लड़ाई हो गई है। मन अगर खराब है, उचटा हुआ है, और तुम कोई काम करने निकलते हो, पढ़ने निकलते हो, तो पढ़ाई करोगे, एक काम कर रहे हो ना, पढ़ाई है, एक काम है, एक काम कर रहे हो, लेकिन मन कैसा रहेगा? तुम कहते हो काम बदलने से कुछ हो जाएगा। सर बताइए काम कैसे चुने, कैरियर कैसे चुने? तुम कहते हो काम बदल दो, दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? चलो बाज़ार घुमाते हैं। बाज़ार में घूमोगे तो भी मन कैसा रहेगा? तुम कहते हो चलो तीसरा काम करते हैं, खेलने लगते हैं। खेलते रहोगे तो भी मन कैसा रहेगा? क्योंकि असली बात काम नहीं है, असली बात मन की गुणवत्ता है, मन की क्वालिटी है। मन अगर गड़बड़ है तो कोई भी काम करोगे तो गड़बड़ ही रहेगा ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा तालमेल बिठाओ मन में और काम में कि मन काम में बिना लालच के उतर सके, फिर ठीक। और यही अगर तुम्हारा दोस्त मिल गया दोबारा, अब तुम कुछ नहीं कर रहे, झाड़ू लगा रहे हो, तो भी मन कैसा है? हाँ, मस्त है ना। और काम क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो। कितना छोटा सा काम है, लेकिन छोटा काम करके भी तुम कैसे हो? तो बात काम की है ही नहीं, बात किसकी है? समझ में आ रही है बात? क्या मन और काम में रिलेशन है, उसमें लालच बीच में फंसा है। लालची मन कोई भी काम क्यों करता है? बस यही रिलेशन है।
मन लालची क्यों? उसकी परिभाषा ही यही है। मन का मतलब ही है वो जो कुछ पाने के लिए अस्तित्व में है। लालच हट गया तो मन ही हट जाएगा। मन की परिभाषा है लालच। लालच हटा तो मन हट जाएगा। इसमें तो बस ये डर रहता है कि हम कोई मतलब गलत काम न करने लगे, मतलब जैसे तुम सही काम भी तो लालच के लिए करना चाहते हो ना। तुम देखो कि अगर कोई देखने वाला ना हो कि सही है कि गलत है, तो क्या तुम सही गलत की परवाह करोगे? ईमानदारी से पूछो। और तुम्हें ये आशंका ना हो कि कभी किसी को पता चल जाएगा कि सही क्या गलत क्या, तो क्या तुम देखोगे क्या सही क्या गलत? नहीं देखोगे ना। तुम सही गलत भी इसी लालच में देखते हो कि दूसरों से तारीफ मिल जाए कि ये लड़का तो हमेशा सही काम करता है। सही गलत भी लालच है। और उसका प्रमाण ये है कि जब कोई देख नहीं रहा होता तो सही गलत हो जाता है और गलत सही हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे विचार है, उन्हें कोई देख नहीं रहा तो तुम क्या क्या सोच जाते हो? आज इसको ठोक दूंगा, इसको मार दूंगा, सोच जाते हो कि नहीं? वो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि करोगे तो लोग देखेंगे और कह देंगे कि ये गलत आदमी है। और तुम सोच जाते हो, तो तुम्हारी सही गलत की परिभाषा अभी तो लालच से जुड़ी हुई है। सर एक बात आपने कहा था कि कुछ भी करते हो तो मतलब तुम सही राह पे चलते हो सड़क में, क्यों? चालान न कट जाए। अगर ट्रैफिक पुलिस का खौफ ना हो, एक्सीडेंट का खौफ ना हो, लाल बत्ती का खौफ ना हो, तो लोग कैसे चलते हैं? कभी देखा है? कभी देखा है कि लाल बत्ती अगर ख़राब हो गई तो तुरंत वहाँ क्या लगता है? तो हम सही काम भी क्यों करते हैं? कोई होता है डर से। जिससे तुम सही गलत कहते हो पूरा डर पे ही तो आश्रित है। ये जो सही करने वाले लोग हैं, सही गलत माने मोरालिटी, ये जितने मोरल लोग हैं, सही गलत का ख्याल करने वाले, ये सिर्फ डरे हुए लोग हैं। डर हटा दो, फिर देखना इनके अंदर से कैसे जंगल निकल के आता है। हमेशा बुरी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो डरा हुआ है वो तो डर पे ही चलेगा। तो इसीलिए डरे हुए के लिए डर बुरी चीज़ नहीं है। डरे हुए के लिए तो डर ही अब इलाज बनेगा। जो मन डर पर ही चलने की शिक्षा पा चुका है, उसका इलाज अब डर ही है। एक पेशेंट है, वो इसी बात का मरीज़ है कि वो अब सिर्फ डर पे चलता है। डराओ नहीं तो चलेगा नहीं। है, बीमारी यही है। हम सब एग्जाम्पल है। तुम एग्जाम्पल हो, वो एग्जाम्पल है। हमें बताया जाता ना, हाथ में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। तो हम डरा के तो सही चीज़ है, क्यों अपना हाथ जलाएं? वो सिर्फ सीमित नहीं है उस क्षण तक जब आग सामने है। हम आग से तब भी डरे रहते हैं जब आग सामने नहीं है। हम आग के ख्याल से डरे रहते हैं। क्या तुम अनएम्प्लॉयड हो? अभी अनएम्प्लॉयड हो? तुम अभी अनएम्प्लॉयड नहीं हो, क्योंकि अभी तुम स्टूडेंट हो, वही तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट है। पर तुम अनएम्प्लॉयमेंट से डरे हुए हो कि नहीं? तो आग नहीं है पर फिर भी आग से डरे हुए हो। जब आग सामने होती है और तुम आग से हाथ पीछे खींच लेते हो ना, इसे डर नहीं कहते। ये मन की सहज सतर्कता है। ये उसी समय की मन की सहज सतर्कता है। ये सिखानी नहीं पड़ती, ये जानवर भी जानता है। लेकिन जब आग सामने नहीं है और तुम आग की सोच रहे हो और भविष्य की चिंता कर रहे हो, जैसे तुम करते हो बेरोजगारी की चिंता, तब उसे डर कहते हैं। वो खौफ है। तो हम सब खौफ में जीते हैं। अब एक पेशेंट है जो चलता ही डर पे है, उसे डराओ नहीं तो कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। उस पेशेंट को अगर तुम्हें डॉक्टर की क्लिनिक तक भी ले जाना है और डॉक्टर उसका इलाज करेगा, डॉक्टर उसे डर से मुक्ति देगा, इलाज करेगा। इस पेशेंट को अगर तुम्हें डॉक्टर की क्लिनिक तक भी ले जाना है तो कैसे जाएगा? ये कैसे जाएगा? डरा के ही ले जाना पड़ेगा। मज़ेदार बात है कि नहीं? डरा के ले जा रहे हो, किस लिए? डर से मुक्ति के लिए। तो जो डरा हुआ मन है उसे तो अगर डर से मुक्त भी करना है तो डर का ही उपयोग करना पड़ेगा।
हम्म?